नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का क्लियर कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, बालक के विकास पर इफेक्ट डालते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले समझना आवश्यक है कि कारक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि कारक क्या होता है। जब हम मनोविज्ञान या बाल विकास में कारक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका सीधा और सरल अर्थ होता है वे वजहें या तत्व जो किसी चीज में बदलाव लाते हैं, या कहें तो कारक वे परिस्थितियां या आधार होते हैं जो यह तय करते हैं कि विकास की गति धीमी होगी या तेज होगी। कैसी होगी? धीमी या तेज। जैसे खाना पकाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है? आग की, बर्तन की, सामग्री की, ये सभी कारक हैं। वैसे ही एक बच्चे को इंसान बनाने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण कारक का काम करते हैं। यानी कि वे एक कड़ियां हैं जिनसे मिलकर विकास की चेन बनती है। यदि एक भी कड़ी, जैसे पोषण हो गया, बीमारी हो गई, तो खराब हो जाए, तो पूरी चेन यानी कि विकास प्रभावित हो सकता है। एक पौधे की लंबाई और उसमें लगने वाले फल इस बात पर निर्भर करते हैं कि बीज कैसा है, बीज यानी कि आंतरिक कारक, और धूप व पानी कैसा मिला यानी कि बाहरी कारक। यहाँ बीज और धूप और पानी उस पौधे के विकास के कारक हैं। मान लीजिए आप एक स्मार्टफोन है, और जो आपकी रैम है और प्रोसेसर आपके आंतरिक कारक हैं, और आप उसमें कौन सा नेटवर्क या एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपके बाहरी कारक हैं, जो निर्भर करते हैं कि फोन कैसा चलेगा। यह दोनों कारकों पर निर्भर करता है। और यदि हिंदी में देखा जाए तो कारक को हम निमित्त या कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निमित्त या कारण। कभी कभी घटक भी बोलते हैं। तो बाल विकास में इसका मतलब उन सभी आंतरिक यानी कि शरीर के अंदर, और बाह्य यानी कि शरीर के बाहर, जैसे कि समाज हो गया, माहौल हो गया, उन प्रभावों से है जो एक शिशु को परिपक्व अवस्था तक या परिपक्व वयस्क बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में कहें तो कारक वो सब कुछ जो बच्चे के बढ़ने और सीखने के तरीके को बदलते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक कारक के बारे में बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो बात करते हैं ऐसी कौन कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वंशानुक्रम की, कि वंशानुक्रम किस प्रकार से हमारे विकास को या बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर माता पिता लंबे हैं तो ये पूरी संभावना होती है कि बच्चा भी लंबा ही होगा, क्योंकि यह बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। आपके डीएनए में जो लिखा है, जैसे आंखों का रंग, हाइट और बुद्धि का आधार, वह यहीं से आता है। दूसरा कारक है वातावरण। वातावरण किस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है। बच्चा जिस माहौल में रहता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। जीन्स आपको क्षमता देता है, लेकिन वातावरण उसे निखारता है। उपजाऊ बीज को यदि सही मिट्टी न दी जाए और पानी नहीं दिया जाए, तो क्या अच्छे से वो बीज पैदा होगा? जैसे ही अगर एक बच्चा पैदाइशी आइंस्टाइन है, लेकिन यदि उसे माहौल ना दिया जाए, यदि उसे दिन भर रील देखने दिया जाए, तो बच्चा क्या बनेगा? साइंटिस्ट या कंटेंट क्रिएटर। अगला है पोषण। यदि सही से बच्चे को पोषण ना मिले, आहार ना मिले, तो कहीं ना कहीं उसका विकास प्रभावित होता है। क्योंकि बच्चे को यदि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ना मिलें, तो कहीं ना कहीं उसकी जो विकास की गति है वो धीमी हो जाती है। क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं और विटामिन होते हैं वो दिमाग की ईंटें होते हैं। यदि बचपन में कुपोषण हो जाए तो विकास की ट्रेन को पटरी से वो उतार सकता है। अब बात करते हैं रोग व चोट की। यदि किसी बच्चे को रोग या चोट यानी कि बहुत लंबे समय से कोई गंभीर बीमारी है, या उसे सर में चोट लग गई है, तो वह भी कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करती है, और उससे मानसिक व शारीरिक विकास की जो गति है वो धीमी हो सकती है।
अगली पॉइंट की बात करते हैं, घर का वातावरण। आपने देखा होगा कि घर का वातावरण यदि सही नहीं है या घर का वातावरण यानी कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, यह भी विकास को काफी हद तक प्रभावित करता है। क्योंकि परिवार का प्यार और सुरक्षा बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? बच्चे के आत्मविश्वास को। और यदि यही चीज उल्टी हो गई तो वो आत्मविश्वास कभी बढ़ेगा नहीं। आपसी रिश्ता बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस तय करता है। जिस घर में रिमोट के लिए रोज युद्ध होता हो कि टीवी मैं देखूंगी, टीवी मैं देखूंगा, तो बचपन से ही बच्चा डिप्लोमेट और नेगोशिएट बन जाता है। और जिस घर में हंसी खुशी रहती है वहां के बच्चे ज्यादा सामाजिक होते हैं। देखा होगा आपने, जैसे दो परिवार होते हैं, संयुक्त और एकल परिवार। संयुक्त परिवार के बच्चे में ज्यादा सामाजिकता होगी। अब बात करते हैं विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण भी काफी हद तक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। स्कूल में बच्चा अनुशासन, टीम वर्क और नए कौशल सीखता है। यहाँ बच्चा सामाजिक होना सीखता है। लेकिन शिक्षक का व्यवहार भी बच्चे के विकास को दर्शाता है। शिक्षक का व्यवहार बच्चे के आत्मसम्मान को बनाया बिगाड़ सकता है। यदि एक अच्छा शिक्षक है तो बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को वो पहचान लेगा और उसको बाहर लेके आएगा। यदि शिक्षक बच्चे की प्रतिभा को नहीं पहचान पाता है और बच्चे को दिन भर डांटता है, सही काम हो या गलत, तो बच्चे का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, उसमें हीन भावना आ जाती है। अब बात करते हैं आस पड़ोस का वातावरण। आसपास का वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकता है। किस तरह से? कि किस प्रकार से पड़ोसियों का व्यवहार बच्चे के साथ या आसपास के लोगों के साथ है, जो बच्चा सीखता है, जो बच्चा देखता है। आप किन लोगों के बीच रह रहे हैं, यह आपकी भाषा और नैतिक मूल्यों को प्रभावित करता है। एथिक्स होते हैं जो उनको प्रभावित करता है। अगर पड़ोस के बच्चे गाली देते हैं तो बच्चा भी घर में आकर शुद्ध हिंदी की जगह ही शुद्ध गाली देगा। और आप लोग सरप्राइज होंगे कि बच्चा किस तरह से गाली देता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो करता है आसपास का जो वातावरण होगा। अगर पड़ोस में रहने वाले सब बच्चे खेल पसंद करते हैं तो बच्चा भी खेल पसंद करेगा और बच्चा फिट होगा। कुछ टाइम पहले आपने एक रील देखी होगी धूम की, दिल ना दिया, बोलो ना क्या किया, ले बेटा। तो आसपास का उसके वातावरण कैसा था, किस तरह का हुलिया था उसका, किस तरह से बात करता था, किस तरह से कुछ भी खा लेता था, तो वो किस पे डिपेंड किया? उसके वातावरण पे। जो आसपास का वातावरण था उस पर वो डिपेंड किया कि उसका विकास किस तरह से होना चाहिए। लेकिन हालांकि बाद में उसे कुछ लोग ले गए, उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आपके आसपास का वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। कि आसपास का वातावरण जैसा होगा उसी तरह से बालक का विकास भी होगा, तीव्र गति से या मंद गति से, तो वो डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसमें क्या है? इसमें शरीर के हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन्स लंबाई और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। पिट्यूटरी और थायराइड जैसी ग्रंथियां हार्मोन छोड़ती हैं। अगर ये बैलेंस ना हो तो लंबाई या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो कह सकते हैं हार्मोन्स वो अदृश्य रिमोट कंट्रोल हैं जो एक शांत बच्चे को अचानक गुस्सैल विलेन बना देते हैं। जब हार्मोन्स उछल कूद करते हैं तो बच्चा बिना बात के एंग्री यंग मैन बन जाता है। जैसे आपसे कल एक क्वेश्चन भी पूछा था कि संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, लेकिन कमेंट में आंसर किसी का नहीं आया। मैं ही बता देता हूं कि संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने कहा है। अगले कारक की बात करते हैं लिंग भेद यानी कि जेंडर डिफरेंस। आपने अमूमन देखा होगा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है। यदि 10 साल में जहां लड़कियां अपनी मां का हाथ बटाने लगती हैं, उस उम्र में लड़के कहीं ना कहीं मिट्टी में जेसीबी लेके घूमते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लड़के और लड़कियों के बढ़ने की दर और शारीरिक बनावट में अंतर होता है।
और यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। विकास की दर में भी अंतर होता है। लड़कियां आमतौर पर लड़कों से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और उनकी जो भाषाई पकड़ है वो भी जल्दी ही मजबूत हो जाती है। अगले कारक की बात करते हैं, प्रजाति। प्रजाति कैसे विकास को प्रभावित करती है? जैसे कि हमने देखा होगा, अलग अलग क्षेत्रों और प्रजातियों के लोगों की शारीरिक बनावट भी अलग अलग होती है और इसी जेनेटिक बनावट के कारण अलग अलग प्रजातियों के बच्चों की शारीरिक ढांचा भी अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा, अफ्रीका के बच्चों को एथलेटिक क्षमता होती है उनमें, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के फेफड़ों की क्षमता मैदानी इलाकों के लोगों से ज़्यादा होती है। जो अगला कारक है वह सांस्कृतिक वातावरण, कि हमारी संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाज हमारी सोच को आकार देते हैं। जो हमारे समाज के नियम हैं, जो धर्म हैं, जो परंपराएं हैं, वो यह तय करती है कि बच्चा दुनिया को किस नजरिए से देखेगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें तो संयुक्त परिवार, कैसा परिवार? संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे बड़ों का सम्मान करना जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि परिवार बड़ा रहता है, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता सभी रहते हैं, तो सम्मान करना उन्हें जल्दी आ जाता है। उसी तरह से विदेशी बच्चा पिज्जा मांगता है और हम लोग क्या करते हैं, रिश्तेदार के जाने का वेट करते हैं कि कब रिश्तेदार जाए और कब हम जो बिस्किट बचे हुए हैं, जो मिठाई बची हुई है, उस पर झपटे हैं। यही तो संस्कृति है। तो चलिए, हमने आज बात की बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। हमने सबसे पहले कारक को समझा, उसके बाद कौन कौन से कारक हैं जो विकास को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, जिससे बालक का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो सकता है। भले ही कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन हम जितना पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें और उतना समझ में आए। एक वीडियो देखने के बाद हमें दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े कि यहाँ पे हमें डाउट है। तो आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, एक एक बिंदु आपको स्पष्ट हो गया होगा, एक एक बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।